नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तीसरी थाना क्षेत्र के अवैध शराब कारोबार से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। सदर अस्पताल में कराया गया मेडिकल चेकअप। दिल्ली नंबर सफेद टोयोटा कार से भारी मात्रा में कई प्रकार के शराब किया गया जब्त। उसी कार से दोनों कारोबारी को किया गया गिरफ्तार। JRS टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के कौशल विकास केंद्र में मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत प्लेसमेंट ड्राइव का किया गया आयोजन। प्रमुख कंपनी के HR रहे मौजूद 20 छात्रों को ऑफर लेटर के साथ दिया गया नियुक्ति पत्र। कहा, हुनरमंद बनाकर रोजगार से जोड़ने का है संस्थान का लक्ष्य। DC ऑफिस सभागार में राजस्व संबंधित कार्यों से संबंधित हुई महत्वपूर्ण बैठक। सभी विभागों को वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का दिया निर्देश। DC ने कहा, कार्यों में नहीं बरता जाएगा कोताही। और जम्मू प्रखंड सभागार में जनता दरबार का किया गया आयोजन। विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने की अध्यक्षता। विभिन्न पंचायत से आए नागरिकों ने रखी अपनी समस्या। विधायक ने तत्काल मामले के समाधान का दिया दिशा निर्देश। DC ऑफिस सभागार में रविवार को 1 बजे से राज्यसभा संबंधी महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में उन्होंने सभी संबंधित विभागों को वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों द्वारा राजस्व संग्रहण की अब तक की प्रगति की समीक्षा करना था तथा आगामी रणनीतियों को स्पष्ट दिशा देना था, जिससे सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक राजस्व लक्ष्य की पूर्ति समयबद्ध एवं संबंधित रूप से हो सके। बैठक के दौरान उपायुक्त श्री यादव ने आंतरिक संसाधनों के माध्यम से सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व की विस्तृत जानकारी ली और विभागवार राजस्व वसूली की गहन समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी विभागों को संबंधित प्रयास करते हुए संग्रहण कार्य में तीव्रता लानी चाहिए। उपायुक्त ने सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे 100% लक्ष्य पूर्ति हेतु ठोस एवं परिणाम मुख्य कार्य योजनाएं बनाएं और नियमित अनुश्रवण करें। नगर निकायों के आंतरिक संसाधनों की स्थिति की भी समीक्षा की गई तथा इस बात पर विशेष बल दिया गया कि स्थानीय संसाधनों को मजबूत कर राजस्व संग्रहण में कैसे बढ़ोतरी की जा सकती है। उन्होंने विभागवार लक्ष्य निर्धारित कर समयबद्ध ढंग से उपलब्धि सुनिश्चित करने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि स्वयं के संसाधनों के माध्यम से राजस्व संग्रह को अधिकतम किया जा सके, जिससे जनहित के कार्यों को और अधिक सुदृढ़ता प्रदान की जा सके। समीक्षा बैठक में माप तौल, नीलम पात्र, कृषि उत्पादन बाजार, मोटरयान निरीक्षण, भू राजस्व तथा अन्य विभागों के कार्यों पर भी चर्चा हुई। विशेष रूप से नीलम पत्र की अद्यतन स्थिति को शीघ्र सुधारने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया। शहर के BBC रोड से JRC टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के कौशल विकास केंद्र में सोमवार को 12 बजे से मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जनरल ड्यूटी असिस्टेंट ट्रेड में परीक्षण प्राप्त कर चुके 20 छात्राओं को नियुक्ति पत्र और ऑफर लेटर प्रदान किया गया। प्लेसमेंट ड्राइव में विभिन्न कंपनियों के HR प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें केयर एट होम रांची से विनीता कुमारी, 2050 हेल्थ केयर रांची से गौरव कुमार और SP अपैरल अविनाशी तमिलनाडु से रंजीत कुमार शामिल थे। कार्यक्रम में जिला कौशल विकास मिशन के जिला संयोजक
दीपक कुमार पांडे भी उपस्थित थे। उन्होंने चयनित छात्रों को ऑफर लेटर सौंपा और कहा कि यह राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं को शिक्षित और हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ना है। सेंटर मैनेजर मोहम्मद अकबर हुसैन ने कहा कि इस योजना से युवाओं को बेहतर भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन मिल रहा है। कार्यक्रम के सफल संचालक में प्लेसमेंट मैनेजर संजय सिंह, मोबिलाइजर लखन गुप्ता तथा सहयोगी सॉफ्ट आलिया परवीन, पिंकी शर्मा, मुस्कान साकिया, परमजीत कुमार, प्रिया कुमारी और विवेक कुमार की भी अहम भूमिका रही। आज हमारे सेंटर JRS टेक्नोलॉजी में मुख्यमंत्री सारथी योजना के द्वारा प्लेसमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज किया गया था। इस प्लेसमेंट ड्राइव में हमारे रांची से केयर एट होम की विनीता मैडम प्रेजेंट हुई थी और साथ ही साथ एक तमिलनाडु की कंपनी SP अपैरल थी, जिनके HR भी आज हमारे यहाँ प्रेजेंट थे, जिन्होंने ये प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट किया और हमारे बच्चे को अपनी कंपनी में प्लेस कराया। ये हमारा जो प्रोग्राम है मुख्यमंत्री सारथी योजना, इस योजना के तहत बेरोजगार बच्चों को शिक्षित करके उनको जॉब प्रोवाइड करना, ये सरकार की अभी योजना चल रही है और हमारा जो कंपनी है इस योजना के तहत काम कर रही है और बेरोजगार बच्चों को कोशिश करके नए नए सुविधाओं के साथ उनको रोज़गार मुहैया करवा रही है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा और हमारी जो कंपनी है वो ऐसा ही करते रहेंगे। ये प्रशिक्षण किस कंपनी का किया जा रहा है, मतलब दिया जा रहा है? अभी हमारे यहाँ सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और एक GDA जनरल ड्यूटी असिस्टेंट की प्रशिक्षण दी जा रही है, जिसके तहत ही आज हम लोग प्लेसमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज किए थे और लगभग हमारे 20 बच्चे आज केयर एट होम में प्लेस्ड हुए हैं। तो ये कितना दिन का प्रशिक्षण रहता है? ये हमारा जो GDA है वो 6 मंथ की है और एक फैशन डिजाइनर हमारा चल रहा है वो 3 मंथ की है। कैसे चयनित करते हैं बच्चे लोग को? बच्चे को ऐसा है कि मोबिलाइजेशन किया जाता है फील्ड में जाके, जो हमारे बच्चे इच्छुक हो कि हमें ट्रेनिंग दिया जाए, हमें रोज़गार चाहिए, उनको हम लोग लाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देके उनको रोज़गार दिया जाता है। JRS टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है। ये JSBN की चलने वाली संस्था है जो कि यहाँ पर बच्चों को हर तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। यहाँ पर 3 तरीके के ट्रेड चल रहे हैं, GDA, सैम्पल थ्योरी और 3D प्रिंटर ऑपरेटर। यहाँ इन बच्चों के कोर्सेज कंप्लीट हुए हैं तो उनके प्लेसमेंट के लिए कुछ एम्प्लॉयर्स यहाँ पर आए हैं जो उनको जॉब ऑफर यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट भी हुआ है। कितने लोगों को प्रशस्ति पत्र दिया गया मैम आज? 20 लोगों को आज ऑफर लेटर दिया गया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज मोड़ रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल जो जिले भर में लोगों को चिकित्सकीय सेवा प्रदान कर रही है, यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर जो अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। अब आपके शहर गिरिडीह में स्पाइस वाला रेस्टोरेंट का सेकंड ब्रांच खुल चुका है। यहां आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर लुत्फ उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का। हमारे यहां सभी तरह के फूड आइटम अवेलेबल हैं, तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता कॉलेज मोड़ गिरिडीह। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है।
28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी, प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। फादर्स डे के अवसर पर रविवार को देर रात 9 बजे वार्ड नंबर 29 धरियाडी में झामुमो के युवा नेता अभिषेक शर्मा के आवासीय कार्यालय में कैरम बोर्ड टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन इनके पिता कृष्णलाल शर्मा ने फीता काटकर किया। बताया गया कि 7 दिनों तक कैरम बोर्ड मैच का टूर्नामेंट चलेगा, जिसमें कुल 24 टीमों ने हिस्सा लिया है। बताया गया कि डॉक्टर प्रदर्शन करने वाले टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। इस बाबत युवा नेता अभिषेक शर्मा और राजीव ने बताया कि करीब 40 साल पुराना कैरम बोर्ड पर इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। कहा कि इस क्षेत्र के युवा नौजवान को खेल के प्रति आकर्षक और दिलचस्पी बढ़ेगी। इधर उधर भटकने वाले लोगों के लिए एक नया कुछ सीखने का अवसर है। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस तरह के आयोजन से खेल भावना के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ती है। इस आयोजन की प्रशंसा करते हुए भविष्य में अन्य खेलों का आयोजन इस तरह का हो, इसकी कामना की गई। मौके पर दीपक गुप्ता, मनीष गुप्ता, कुणाल शर्मा, मुन्ना शर्मा, अपू, छोटू, फिरोज समेत कई युवा मौजूद थे, जिसमें से हमारे पिताजी कैरम के उद्घाटन किए और मोहल्ला का जितना भी नौजवान लड़के हैं सभी को खेलने का मौका मिला। और ये जो कैरम बोर्ड आप देख रहे हैं ये 40 साल पुराना कैरम बोर्ड है, जिसमें बड़ा बुजुर्ग लोग खेला करते थे और हम इसे फिर से चालू किए हैं। और मोहल्ले का जितना भी युवा लड़का लोग है वो सब उत्साह ले रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है सबको। बाकी बात जो भी कहना है वो मेरे सुरेंद्र भैया हैं। कितना हिस्सा लिया है? इसमें पार्टिसिपेट हुआ है 24 का पार्टिसिपेट हुआ है। 1 सप्ताह का टूर्नामेंट है। फाइनल के दिन यहाँ और भी जो भी है हमारे मोहल्ले के वरिष्ठ आदमी वो लोग सब पहुँचेंगे यहाँ। और जो भी जीतेगा फाइनल में उसे मेडल दे के पुरस्कार दिया जाएगा। और मोहल्ले का जितने भी हैं हमारे नौजवान लड़के जो भटके हुए थे उसे बहुत अच्छा लग रहा है। और आने वाले समय में और भी उत्साह बढ़ेगा और खेल कूद में थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे। और ऊपर से हमें कहना ये है मंत्री जी से कि हम लोग के लिए थोड़ा आप देखिए खेल कूद में थोड़ा हम लोग पर भी ध्यान दीजिए। मैं सुरेंद्र पाल विश्वकर्मा, वार्ड नंबर 29 धरियाडी निवासी। आज बहुत गर्व की बात है कि हमारे धरियाडी में राजीव शर्मा जो कि हमारे वार्ड नंबर 29 का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारे युवा नेता हैं। और आज इनके सौजन्य से हमारे धरियाडी में इनके ऑफिस में कैरम बोर्ड टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और 24 प्रत्याशी इसमें भाग लिए हैं। और हम लोग बहुत ही उत्साह से ये कैरम बोर्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किए। और इस कैरम बोर्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन इनके बाबूजी कृष्णानंद विश्वकर्मा जी किए हैं। और सभी खिलाड़ियों में उत्साह भरा हुआ है
और आज बहुत बढ़िया इस मैच का उद्घाटन हुआ। 1 सप्ताह तक ये मैच चलेगा। इस खेल के माध्यम से मैं यही सूचना देना चाहता हूँ कि आज जो भी युवा खाली टाइम में युवा बेगारी काम करते थे और आज यहाँ पे जो कैरम बोर्ड का आयोजन किया गया तो युवा लोग उत्साहित हैं, इसमें भाग ले रहे हैं और प्रोत्साहित हैं कि इसी तरह का कार्यक्रम होते रहे। और मैं राजीव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसी तरह का कार्यक्रम आगे भी होता रहे ताकि हमारे युवा में खेल के प्रति जागरूकता बढ़े और आगे बढ़े। और मैं मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि खेल के प्रति अगर सहयोग करेंगे तो हमारे जो युवा हैं उनकी प्रतिभा झलकेगी और वो आगे राज्य स्तरीय पर, देश स्तरीय पर अच्छा करेंगे। पुरना नगर पंचायत सचिवालय में सोमवार को 11 बजे एक आम सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पंचायत के गणमान्य लोग आम सभा में पहुंचकर अलग अलग आवेदन दिए। इस मौके पर कहा गया कि 2 से 3 किस्त करीब 300 महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ अब तक नहीं मिला है। इसके कारण महिलाएं नाखुश दिखी। इस आम सभा की बैठक में सभी ने निर्णय लिया कि इसकी जानकारी नगर विकास मंत्री सुदेव सोनू और जिला प्रशासन से मिलकर अवगत कराया जाएगा। महिलाओं ने कहा कि इसके बावजूद योजना का लाभ नहीं मिलेगा तो जोरदार आंदोलन एवं धरना दिया जाएगा। बैठक में वर्तमान मुखिया मीना देवी, निवर्तमान मुखिया बबीता देवी, शशि पांडे, रीना देवी, अरुण कुमार, साव नवल दास, संतोष तिवारी, निंद किशोर पांडे, राजेश यादव, विशाल राजवर, बिस्सू बेसरा, विनोद राम आयुब अंसारी, सतेश विश्वकर्मा आदि मौजूद थे। लेकिन उनको मिला नहीं है लाभ मैया सम्मान योजना का, इसलिए हम लोग खड़े हुए हैं कि सबको समान रूप से मिला जाए। यानी कि ये नहीं कि एक को मिल रहा है और दूसरे को नहीं मिल रहा है, एक ही घर में एक को मिल रहा है दूसरे को नहीं मिल रहा है, इसलिए सबको मान दे, सम्मान दे। जय हिंद। पुरना नगर पंचायत सचिवालय में हमारे ग्राम की महिलाओं के द्वारा एक बैठक बुलाई गई जिसमें मैया सम्मान योजना के बारे में चर्चा किया गया, जिसमें बहुत सारे ऐसे बात निकल के आई कि नहीं दीदी को 3-4 बार फोन दीजिए, उसके बाद भी पेंशन नहीं मिला, उसके बाद किन्हीं दीदी को 2 बार पेंशन का लाभ मिला तो 3 माह पेंशन का मिला, किन्हीं को 1 भी रुपया नहीं मिला। तो मैं सरकार से मांग करती हूँ कि सभी दीदी को सामान्य रूप से सम्मान मिला दिया जाए और हमारे जो निराशाजनक रहता है उनको दूर करने की कृपा करे। हम लोग के लेने में नहीं मिला, बताइए। हम लोग का ये 1000 का 3 बार मिला, उसका बाद नहीं मिला। क्या हम लोग झारखंड का रहने वाला नहीं है? हम लोग लेने का जोग नहीं है पैसा। 2500 हम लोग का एक बार नहीं आया है। सब दीदी का आ रहा है, थोड़ा दीदी कान रहा है, थोड़ा दीदी हंस रहा है। सो कैसा हो रहा है? कौन सरकार है चला रहा है ऐसा? दीजिए तो देना है तो सब दीजिए, तो दीजिए सब दीदी को। नहीं देना है तो मत दीजिए, बंद कर दीजिए। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है
आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। गिरिडीह वालों तैयार हो जाइए, आ गया है डिज्नीलैंड फैमिली फेयर स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में। झूलों की मस्ती, मजेदार खाना और धमाल वाली खरीदारी, सब कुछ एक ही जगह। हर शाम 4 बजे आइए पूरे परिवार के साथ और गर्मी की छुट्टियों को बनाइए यादगार। डिज्नीलैंड फैमिली फेयर, जहां मस्ती है बेमिसाल। क्या है खास? मनोरंजन पार्क, जहां बच्चों के लिए झूले, ड्रैगन ट्रेन, ब्रेक डांस और बहुत कुछ। शॉपिंग पार्क, एक ही जगह कपड़े, खिलौने, गिफ्ट आइटम और होम डेकोर का खजाना। फूड पार्क, हर स्वाद के लिए कुछ खास। चाट, डोसा, पिज्जा, बर्गर और मिठाइयों की बहार। स्थान स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, भंडारीडीह, गिरिडीह। समय हर शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ENT, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, TMT सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जमुआ प्रखंड के सभागार में सोमवार को 11 बजे से 4 बजे तक जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जमुआ की विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने की। दरबार में प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं रखी, जिन्हें विधायक ने गंभीरता और संवेदनशीलता से सुना। विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने कई मामलों का तत्काल समाधान किया, जबकि कुछ जटिल मामलों को संबंधित पदाधिकारियों को सौंपते हुए समयबद्ध निष्पादन का निर्देश दिया। जनता दरबार में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं एवं पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में विधायक ने जनता दरबार में आए सभी नागरिकों एवं समर्पित कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि आपका विश्वास और सहयोग ही मेरा सबसे बड़ा ताकत है। जनता दरबार के आयोजन को लेकर स्थानीय लोगों में संतोष देखा गया। भाकपा माले पार्टी कार्यालय में महेश लुंडी पंचायत के पपड़ाताड़ ग्राम का ब्रांच सम्मेलन बिरसा हादसा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य कामरेड शंकर पांडे ने पार्टी के संविधान कार्यक्रम और संसदीय मोर्चा से लेकर सड़क तक पार्टी के संघर्षों को रेखांकित करते हुए क्रांतिकारी वामपंथ के कार्यशैली, ब्रांच कमेटी के महत्व और कामकाज के तौर तरीके पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। गिरिडीह विधानसभा प्रभारी और भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य कामरेड राजेश सिन्हा ने कहा कि यह क्षेत्र पुराने जमाने से कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों से जुड़े रहने के लिए मशहूर रहा। दिव्यांगत ख्याति प्राप्त कम्युनिस्ट लीडर चित्रूराम मिश्रा, जय नारायण और विष्णुकांत झा का कर्मभूमि यही रहा है। कामरेड ओमीलाल आज़ाद का नज़दीकी जुड़ाव भी यहीं से रहा है, इसलिए लाल झंडे की दावेदारी अब मजबूत हो रही है। जनता के बुनियादी सवालों पर हमारी पार्टी हर समय हर संघर्ष करती दिखाई देती है।
असंगठित मजदूर मोर्चा के सचिव और पार्टी के जिला कमेटी के मेंबर कामरेड कन्हैया पांडे ने सम्मेलन में भाग लिया। ताड़ाताड़ पुलिस के बर्बरता के शिकार बने संजय दास का मामला हो, चाहे फैक्ट्री एरिया में दुर्घटना में मजदूर के मारे जाने का हो या मजदूरी का सवाल, चाहे प्रदूषण के कारण जल जंगल जमीन बचाने को लेकर पिछले दिनों से स्वाति फैक्ट्री में आदेश सोरेन काम करते घायल हुए और उनकी मृत्यु इलाज के लिए धनबाद ले जाने के क्रम में हो गई। हमारी पार्टी की अगुवाई में असंगठित मजदूर मोर्चा के नेतृत्व साथियों के प्रयास से मृतक के परिजनों को श्राद्ध क्रम के लिए तुरंत 50,000 नगद एवं 10 लाख का मुआवजा दिया। सम्मेलन के अंत में 7 संसदीय ब्रांच कमेटी के प्रस्ताव को एक मत से पारित कर राजकुमार राय, मनोहर ठाकुर, धर्म हाजरा, प्रदीप राम, राधा देवी को ब्रांच कमेटी के सदस्य और दिलीप राय को ब्रांच सचिव के पद पर सर्वसम्मति से चुना गया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह।
गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तीसरी थाना पुलिस ने अवैध शराब कारोबार से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार कर सोमवार को 2 बजे सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपियों का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि तीसरी क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक सफ़ेद टोयोटा कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की। चंदौरी में रुकी कार में सवार 2 युवक पुलिस को देख भागने लगे, जिन्हें पीछा कर दबोच लिया गया। तलाशी में कार से 466 बोतल शराब बरामद हुई, जिन पर फॉर सेल इन झारखंड ओनली लिखा था। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान दरभंगा निवासी कृष्णा कुमार पासवान व राजन कुमार पासवान के रूप में हुई है। पुलिस ने वाहन शराब 2 मोबाइल जब्त कर तीसरी थाना में कांड दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। छापेमारी टीम का नेतृत्व थाना प्रभारी रंजय कुमार कर रहे थे। खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस कप्तान गिरिडीह की गुप्त सूचना कि एक टोयोटा कार है, उसमें शराब लगा हुआ जो गिरिडीह से चंदौरी की ओर जा रही है। सूचना प्राप्त कर थाना इंस्पेक्टर गांवा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें थाना प्रभारी तीसरी और एएसआई सुदर्शन बिंदु, आरक्षी सुमन कुमार वर्मा, आरक्षी अश्विनी कुमार सिंह और चौकीदार राहुल कुमार, इसकी एक टीम बनी और इस टीम ने आगे जाकर चंदौरी में एक गाड़ी रुकी हुई थी, तो पीछा करके उसका ओवरटेक किया गया और ओवरटेक करने में ये 2 जो उसमें ड्राइवर और चालक था वो भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की सतर्कता से दोनों को गिरफ्तार किया गया। और ये जो शराब की बोतलें प्राप्त हुई, उसमें एक 15 कार्टून जो है, इसमें इकोनिक वाइट 68 बोतल है, रॉयल स्टेज 375 ml का 216 बोतल और ऑस्ट्रेलियन रिजर्व B7 375 ml का 119 बोतल, इंपेरियल ब्लू 63 बोतल, कुल 466 बोतल शराब बरामद हुई। और इसके साथ जो गाड़ी इसका प्रयोग किया जा रहा था वहाँ ले जाने के लिए टोयोटा कार, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है DL4CNE 3423 और इसमें जो था इन लोग ये बिहार के रहने वाले हैं। कृष्ण कुमार पासवान, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, ये बेनीपुर थाना जिला दरभंगा वहाँ का रहने वाला। रंजन कुमार पासवान ये भी है सो दरभंगा जिला का है। इन लोग दोनों को पुलिस कस्टडी में लिया, इसके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। साथ में अनुसंधान इस दिशा में भी जाएगी कि ये कितने दिनों से लोग धंधा कर रहा था और ये माल कहाँ से आया और इसका जो मेन गुर्गा है, मेन धंधा करने वाला है, उसका भी हम लोग अनुसंधान में लाने का प्रयास करेंगे। सर ये आपको को चंदौरी होते हुए अब बिहार दुमका से दरभंगा ले जाने का प्रयास करेंगे। गांडी प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में सोमवार की सुबह 10 बजे से प्रखंड क्षेत्र के समस्त बीएलओ एवं सुपरवाइजर को जियो फेंसिंग प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से सहायक निर्वाचक, निबंधन पदाधिकारी सह गांडी सीओ मोहम्मद
हुसैन उपस्थित हुए और प्रशिक्षण का विधिवत रूप से इस 3 दिनों तक चलने वाली प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण के दौरान समस्त BLO व सुपरवाइजर को PPT के माध्यम से जियो फेंसिंग का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही सभी सुपरवाइजर को एक मतदान केंद्रों का नजरी नक्शा, की मैप एवं कोऑर्डिनेटर लैट लॉन्ग तैयार करने को कहा गया। उक्त कार्यों को साथ समय पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया। मौके पर सुपरवाइजर नुमय कुमार दास, कंप्यूटर ऑपरेटर मनोज कुमार, BLO जयंती कुमारी, आरती कुमारी सहित सभी BLO व सुपरवाइजर उपस्थित थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।